पत्रकारों के खिलाफ आतंक की धाराएं लगा दी गईं। हम यहां तक आ गए और आप ही हमें यहां तक ले आए। वकील कविता श्रीवास्तव ने ट्वीट किया है कि पत्रकारों के खिलाफ यूएपीए की धाराएं लगाई गई हैं। धारा 153A विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता पैदा करने के लिए यह धारा लगाई जाती है। आईपीसी की धारा 100B भी लगाई गई है आपराधिक साजिश के मामले में। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में 10 अगस्त 2023 को न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक को कथित रूप से वित्तीय सहायता देने वाले नेविल रॉय सिंघम और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच संबंध का आरोप लगाया गया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि नेविल रॉय सिंघम के नेटवर्क ने दुष्प्रचार और चीन समर्थक संदेशों को बढ़ावा देकर मुख्य धारा के नैरेटिव को प्रभावित किया। उस समय न्यूज क्लिक पर छापेमारी को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। उन्होंने इस रिपोर्ट के आधार पर दावा किया कि सिंघम ने न्यूज क्लिक को फाइनेंस किया और उन्हें चीन द्वारा फंड दिया जा रहा है। उसके कुछ समय बाद लोकसभा में खड़े होकर सांसद निशिकांत दुबे ने भी अभिसार शर्मा और रोहिणी सिंह का नाम लेकर उन पर चीन से फंड लेने और दुष्प्रचार के आरोप लगा दिए। मगर उस रिपोर्ट में न्यूज क्लिक को लेकर मात्र 2 लाइन का जिक्र था, जिसमें लिखा गया कि कॉरपोरेट के रिकॉर्ड से पता चलता है कि सिंघम ने न्यूज क्लिक को फंड दिया। न्यूज क्लिक ने चीनी सरकार की लाइन को अपने कार्यक्रमों में दिखाया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था कि एक वीडियो में न्यूज क्लिक ने कह दिया कि चीन का इतिहास मजदूरों को प्रेरणा देता है। केवल इस एक जिक्र के नाम पर आज पत्रकारों और इतिहासकारों पर रेड हुई है और पूछताछ हो रही है। इसके सामने आप अदानी पर आने वाली तमाम रिपोर्टों को देखेंगे तो कई गुना सामग्री दुनिया भर के पत्रकारों ने उपलब्ध कराई, मगर कार्रवाई क्या हुई आप जानते हैं, मगर फिर भी बेखबर रहना चाहते हैं। न्यूज क्लिक जो कंपनी है उसके साथ मैं 2018 के अंत से जुड़ा हुआ हूं और उनके साथ मुझे करीब 4.5 साल हो चुके हैं। क्या मैं न्यूज क्लिक का एम्प्लॉई हूं? जी नहीं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट साफ तौर पर कहता है कि मैं न्यूज क्लिक का एम्प्लॉई नहीं हूं, मैं न्यूज क्लिक का कंसल्टेंट हूं, कंट्रीब्यूटर हूं। इसका अर्थ क्या हुआ कि न्यूज क्लिक के बोर्ड में कौन बैठता है, न्यूज क्लिक क्या फैसला करता है, न्यूज क्लिक की कहां से फंडिंग होती है, उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। तो फिर यह झूठ क्यों फैलाया जा रही है भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित मीडिया द्वारा कि न्यूज क्लिक मेरा है? मैं न्यूज क्लिक में कंसल्टेंट हूं, कंट्रीब्यूटर हूं। तो तुम्हारा झूठ एक बार फिर पकड़ा जाता है कि मुझे शायद 1 महीने में इतने रुपए मिलते हैं और मैं देश के खिलाफ बोलता हूं। सबसे पहली बात दोस्तों, मैं आपके सामने न्यूज क्लिक के साथ जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो पेश करना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। दोस्तों, न्यूज क्लिक से जो मुझे पैसा मिलता है उसके 2 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट यानी पहला हिस्सा वो मुझे एक फिक्स्ड पैसा देते हैं जो है 2,34,000 पर महीना, ठीक है। और ये कट कटा के मेरे पास 2,10,000 आता है। और इसके अलावा YouTube से जो कमाई न्यूज क्लिक की होती है उसका एक अंश मुझे देते हैं। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों कि पिछले 1 साल में यानी कि 2022-2023 में मुझे कितने पैसे मिले। मुझे न्यूज क्लिक से जो फिक्स कंपोनेंट मिल रहा था वो था 2,34,000 और 12 महीने में ये हो जाता है 28,08,000 और इसमें ऐड हो जाता है YouTube से न्यूज क्लिक की जो कमाई होती है उसका एक अंश वो लोग मुझे देते हैं और वो है 7 लाख रुपए। यानी कि 28,08,000 प्लस 7 लाख, ये हो गया 35,08,000 यानी कि करीब 35 लाख। वो भी 2022-23 में। जब मैंने 2018 में न्यूज क्लिक के साथ काम करना शुरू किया था दोस्तों, तो अपने स्क्रीन पर देखिए, तो मुझे मिल रहे थे 1 लाख अपने कार्यक्रम न्यूज चक्र के लिए जो हफ्ते में 1 बार आता है, और बोल के लब आजाद हैं तेरे के लिए मुझे मिल रहे थे 60,000। यानी कि कुल मुझे 1,60,000 पर मंथ मिल रहा था। और उस वक्त न्यूज क्लिक का YouTube मोनेटाइज नहीं था, यानी कि YouTube के जरिए न्यूज क्लिक पैसा नहीं कमा रहा था।
यानी कि 2018 से लेकर 2019 के अंत तक मुझे 1,60,000 रुपए न्यूज क्लिक से मिल रहे थे। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों के यहां छापेमारी की निंदा की है। प्रेस क्लब ने कहा है कि हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि वो सभी जानकारी जनता के सामने रखे। हम पत्रकारों के साथ हैं। एडिटर्स गिल्ड ने भी यही कहा है। गोदी एंकरों को आज बहाना मिल गया होगा, मगर उन्हें याद रखना चाहिए कि इन पत्रकारों के यहाँ छापेमारी से उनके गटर की पत्रकारिता गंगा नहीं हो जाती है। ऐसे गोदी एंकर के काम उनके दर्शक भी जानते हैं कि ये लोग गटर का पानी पत्रकारिता के नाम पर उनके ड्राइंग रूम में बहा रहे हैं। ऐसे गोदी पत्रकार इन दिनों सूत्रों का हवाला देकर या गिरफ्तारी पर चुप रहकर किस तरफ खड़े हैं, जनता देख रही है। गौतम अडानी को लेकर अखबारों में कितनी रिपोर्ट आई? क्या आपने सुना कि उनके दफ्तरों में पुलिस गई है? उनके चैनल के पत्रकारों और संपादक को गिरफ्तार किया गया है, उसका फोन जब्त किया गया है, लैपटॉप जब्त किया गया है। सुबह सुबह उसके घर पर पुलिस दबिश देने गई है। क्या आपने सुना? ये सब नहीं सुना आपने।